अभी जो प्रवचन आदि चल रहे हैं, कुछ दिन से जो श्रृंखला चल रही है, तत्वार्थ सूत्र, अपर नाम मोक्ष शास्त्र, उसी के बारे में चर्चा चल रही है। और मोक्ष का अर्थ ही होता है स्वतंत्रता पाना। और मंगलाचरण भी करते हैं मोक्ष मार्गस्य नेतारम, यानी कि जो स्वतंत्रता पाने में नेता थे, सबसे अग्र थे। तो चर्चा तो वही चल रही है स्वतंत्रता पाने के लिए। अब कितने लोग अनुभव में लाते हैं, कितने लोग अनुभूति में लाते हैं, और कल गुरुजी ने कहा कितने लोग कंठ में लाकर खत्म करते हैं। उनकी स्वतंत्रता उन पर निर्भर करेगी। चलिए थोड़ी सी चर्चा करते हैं। स्वतंत्रता संग्राम देखा जाए तो वैसे 1857 मंगल पांडे के समय से लगाकर खूब, मतलब चल तो आगे से था, लेकिन आंदोलित जो हुआ उसमें एक जो वेग आया 1857 में, मंगल पांडे का जो फांसी दी गई या उनको मार दिया गया, उसके बाद से आंदोलित हुआ और 90 वर्ष तक चलता रहा। 1947 में जाके तब आज़ादी की प्राप्ति हुई। शुरुआत मंगल पांडे से ही मान लो, क्योंकि उन्होंने ही मना किया था भारतीय संस्कृति को बहिष्कार करने के लिए। जो कारतूसें लाई गई थी उसके पीछे गोमांस लगा हुआ था और मुंह से खोलनी थी, उसके बहिष्कार के रूप में जो आंदोलन शुरू हुआ था वो मंगल पांडे के द्वारा ही शुरू हुआ था, मांसाहार के बहिष्कार के रूप में। मंगल पांडे ने शुरू किया था ना, वो कारतूस नहीं खोलेंगे, मुख से नहीं खोलेंगे, तो तब शुरू हुआ। और उसके बाद में लोग बस बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। एक समय ऐसा आया कि लोगों ने हर एक की जुबान पर स्वतंत्रता स्वतंत्रता, आज़ादी आज़ादी, फ्रीडम फ्रीडम, ये शब्द हर एक की जुबान पे थे। अभी भैया ने तोते की कहानी कही तो मैं भी तोते को ऐड करता हूँ। तो उस समय कुछ जो विसल ब्लोअर्स, शब्द इस्तेमाल करूंगा, विसल ब्लोअर्स, ये उस प्रकार से विसल ब्लोअर्स नहीं थे जो जानवरों को ट्रेन करते हैं ना, पशु पक्षी को ट्रेन करते, उनको भी विसल ब्लोअर कहा जाता है। ये उस प्रकार के विसल ब्लोअर थे जिन्होंने पक्षियों को, जो तोता होता है जो बोलने में जो बोल सकता है, आपकी नकल कर सकता है, उन पक्षियों को भी ये शब्द सिखा दिए, आज़ादी स्वतंत्रता फ्रीडम। विशल ब्लोअर शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। क्यों? विशल ब्लोअर एक होता है जो चुगली करता है, और एक विशल ब्लोअर होता है जो जोश भरता है। विशल ब्लोअर भी दो प्रकार के, एक चुगली करे यानी कि जो ऊपर चढ़ रहा है उसकी टांग खींच के उसको नीचे ले आए, और दूसरा कि कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको पीछे से पुश करे कि तू अच्छा काम कर, हम तेरे साथ में हैं। तो उन कुछ मन चले विशल ब्लोअर्स ने इन पक्षियों को भी बोलना सिखा दिया, आज़ादी स्वतंत्रता और फ्रीडम। अब उस वक्त काफ़ी जैनी सेठ लोग भी थे जिन्होंने इसमें आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया था। तो एक सेठ जी अपने घर पे एक तोता ले आए, ऐसा ही तोता ले आए जो इन शब्दों का प्रयोग करा करता था, आज़ादी फ्रीडम और स्वतंत्रता, ऐसे ही कुछ शब्दों का प्रयोग किया करता था। तो एक दिन की बात है कि उस नगर में जहाँ पर वो सेठ रहते थे, उस नगर में एक मुनि का आना हुआ, और मुनि का पड़गाहन भी कुछ दिन बाद में उस सेठ के घर में हो गया। तो मुनि का आहार हो गया, नवधा भक्ति से आहार हुआ, सानंद निरंतराय आहार संपन्न हुआ। जैसे ही मुनिराज लौटने लगे, उन्हें कान में कहीं सर आज़ादी फ्रीडम और स्वतंत्रता की आवाज़ आ गई। उन्होंने अपनी दृष्टि घुमाई तो उनके दृष्टि के गोचर एक तोता हुआ जो पिंजरे में कैद था, और वो आज़ादी स्वतंत्रता और फ्रीडम कह रहा था। अब वो तोता जो भी मेहमान आता था सबके सामने इन शब्दों का प्रयोग करता था। पर मुनिराज ने सोचा कि ये जब आज़ादी स्वतंत्रता और फ्रीडम मांग रहा है तो इसे आज़ादी क्यों नहीं दी जाती। तो सेठ से कहते हैं कि ये कह रहा है मुझे आज़ाद करो, तो इसे आज़ाद कर दिया जाए, इसे आज़ादी दी जाए। तो सेठ कहता है ठीक है, आपकी आज्ञा का पालन होगा, मैं इसको आज ही जंगल में छोड़ आऊँगा।
अब सेठ जी महाराज जी को अपने स्थान पर छोड़कर आए और तोते को कुछ भोजन दिया, भोजन कराया, उसके बाद जंगल में ले जाके पिंजरा खोल दिया। पिंजरा खोल दिया, तोता उड़ गया, पिंजरा खाली वापस ले आए, घर पे रख दिया। लेकिन वो तोता भी कंफ्यूजन में, बोले मैं आज़ादी में रहकर करूँगा क्या। उड़ा, थोड़ा फिर घुमा और शाम को फिर सेठ के वहाँ आके पिंजरे के अंदर घुस गया। अब सेठ सोचे ये क्या हो गया, मैं छोड़ के आया वापस घुस गया, चलो कोई बात नहीं। अगले दिन फिर सेठ ने यही किया, भोजन दिया और उसको छोड़ आया। 4-5 दिन तक ऐसा करा, लेकिन शाम को वो तोता घूम फिर के वापस पिंजरे के अंदर, वापस पिंजरे के अंदर। अब सेठ ने कहा नहीं जा रहा तो कोई बात नहीं, रहने दो, मेरे तो मेहमानों का एंटरटेनमेंट करता है, मनोरंजन करता है, आज़ादी स्वतंत्रता फ्रीडम कहकर। पर कुछ समय बाद पुनः उन्हीं मुनिराज का पड़घान फिर से हुआ। फिर से मुनिराज को आहार देने का सौभाग्य मिला। नवधा भक्ति पूर्वक निरंतराय सानंद आहार करवाया और महाराज जी जैसे ही लौट रहे थे, पुनः वही आवाज, आज़ादी स्वतंत्रता फ्रीडम। अब महाराज जी ने सेठ जी से कहा, सेठ जी तुमने हमारी बात मानी नहीं। तो सेठ जी ने हाथ जोड़कर कहा कि हे मुनिराज, मैं आपकी आज्ञा का पालन करने में असमर्थ हूँ। तो सेठ जी ने कहा, आपने तो कहा, मुनिराज ने कहा कि सेठ जी आपने तो कहा था मैं आपकी कोई भी आज्ञा पाल सकता हूँ, अब आप अपने आप को असमर्थ दिखा रहे हैं। तो सेठ जी ने सारा किस्सा कहकर सुना दिया। तब मुनिराज ने कहा कि आज़ादी, स्वतंत्रता और फ्रीडम केवल इसकी वाणी में झलकता है, अंदर नहीं झलकता। बात तो हम आज़ादी की कर रहे हैं। आज 15 अगस्त का दिन है, 76 वर्ष हो गए, 76वां आज़ादी का दिवस मना रहे, स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, पर इस आज़ादी को हम अंदर से महसूस नहीं कर रहे। अंग्रेज तो 1947 में भारत छोड़ के चले गए, पर कुछ अपनी कुप्रथाएं, प्रथाएं नहीं कहूँगा, कुप्रथाएं और खास करके उनकी भाषा हम पर ऐसी थोप कर चले गए कि हम सब कुछ भूल गए। अंग्रेजियत, भारत को इंडिया कर दिया, भारतीय को इंडियन कर दिया। आचार्य विद्यासागर जी महाराज कई वर्षों से कह रहे हैं, इंडिया नहीं भारत बोलो, अंग्रेजी का प्रयोग छोड़ो, हिंदी का प्रयोग करो, लेकिन हमारे दिमाग में नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि वो आज़ादी, स्वतंत्रता और फ्रीडम केवल हमारे वाणी में है, अंदर से कोई प्रयास नहीं। ये तो हो गई देश की स्वतंत्रता की बात। अब करते हैं आध्यात्मिक स्वतंत्रता की बात, क्योंकि आध्यात्मिक मतलब अंतरंग की स्वतंत्रता। तो वो भी देखें ना हम लोग कि खाली ऊपर से वाणी में धर्म दिखता है, अंतरंग में कहाँ है? अंतरंग में धर्म कहीं झलकता है क्या? बाहर बाहर से प्रयास करते हैं, रोज पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं, विधान कर रहे हैं, ऊपर ऊपर से स्वाध्याय कर रहे, ऊपर। कल भी चर्चा ली थी कि अनुभव में नहीं आ रहा, अनुभूति में नहीं आ रहा। स्वाध्याय कर रहे हैं, श्रुत ज्ञान कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे मन का विषय नहीं बन रहा। क्यों? क्योंकि अभी अध्यात्म में नहीं है। अध्यात्म से अर्थ लगाना जो अंतर में नहीं है, आत्मा में नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी कंठस्थ करने में आनंद आ रहा है, कर्णस्थ करने में आनंद आ रहा है, लेकिन जहां बात चारित्रस्थ करने की आती है, आत्मस्थ करने की आती है, हृदयस्थ करने की आती है, वहां पर हम पीछे हट जाते हैं। कहने को तो अच्छा लगता है, न धर्म धार्मिकेर बिना, धार्मिकों के बिना धर्म का कोई अस्तित्व नहीं। कहने को तो अच्छा लगता है कि धर्म का अस्तित्व बना रहे, पर धार्मिक नहीं बनना चाहते। स्वतंत्र वास्तविकता में हम नहीं होना चाहते, क्योंकि गुलामी हमें पसंद है। किसकी गुलामी? इस शरीर की गुलामी। इस शरीर की गुलामी हमें बहुत पसंद है। और अंदर जो पंछी बैठा है ना,
वो चिल्ला रहा है, चीख रहा है, ऊपर वाले साथियों को देख रहा है और ऊपर वाले साथी के ज्ञान में भी झलक रहा है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। जो ऊपर चले गए वो नीचे आके कह नहीं सकते, क्योंकि पंख आ गए, अब पानी में आ नहीं सकते वापस। कर्मों से मुक्त हो गए, इतने हल्के हो गए कि अब नीचे आने का कोई कारण ही नहीं है। और जो सामने बैठे हैं उनकी बात आप मानना नहीं चाह रहे, क्योंकि बहुमति की बात मानते हैं ना। कर्म तो कर्म का हित करता है और जीव चाहता है जीव का हित हो। और आपके पास कर्म की बहुलता बहुत है और अपने जैसों की बहुलता बहुत है। हम जैसों की बहुलता नहीं, हम जैसों की तो कमी है। हम 2 है, इधर बैठने वाले 200 है। तो आप किसकी बात मानेंगे? जिसकी बहुलता होगी उसकी बात मानेंगे। हमारी बात क्यों मानेंगे? क्योंकि हम तो 2 हैं, आप 200 है। अब हम कितना ही कह ले, उसका अंतर ज्यादा पड़ता नहीं। ऊपर ऊपर से तो झलकता है, वाणी में तो आ जाता है आजादी, स्वतंत्रता, फ्रीडम, लेकिन कहीं पर भी वर्तन और व्यवहार में नहीं आता। वाणी में तो आ जाता है, वर्तन में यानी शारीरिक रूप से, और व्यवहार यानी हृदय में नहीं आता। वाणी, वर्तन और व्यवहार 3 चीज कहते हैं ना हम। तो वाणी में तो आ गया आजादी, स्वतंत्रता, फ्रीडम, उस पक्षी की तरह। लेकिन बस वो एक आदत सी हो गई है गुलामी में रहने की, और ये आदत वाकई में बहुत खराब है, गुलामी में रहने की। कर्मों के गुलाम हो रहे हैं। पहले बाहर से तो अंग्रेजों ने करा, मुगलों ने करा, अब कर्मों के गुलाम हो रहे हैं, इस शरीर के गुलाम हो रहे हैं और शरीर के उपकार में लगे हुए हैं। जब अंग्रेजों ने गुलाम बनाया तब अंग्रेजों के उपकार में लगे थे, मुगलों ने बनाया तो मुगलों के उपकार में लगे हुए थे, और इस शरीर ने तो अनादि से गुलाम बनाया तो शरीर के उपकार में तो अनादि से लगे हुए हैं। प्रयास ही नहीं कर रहे। छोटा सा भजन कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। ये भजन उसी को लगता जुगता है, देख लेना, समझ लेना अगर कुछ समझ में आ जाए तो। आहुति कितने जन्म की भोगों में दे दी, भोग